दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब। जी हाँ, जब शादी और पार्टियाँ, शोर शराबा, फेस्टिवल और सभी चीज़ों से ना जब दिल सा भर जाए तो फिर मन आता है कि कहीं ना कहीं की सैर की जाए, कहीं एक ऐसी शांतिदायक एक जगह की सैर और जाना जहाँ ना मूड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा। और इसी मूड फ्रेश के लिए हमने बनाया अपना कुछ 4-5 दिन का टूर। और टूर में हमने देखिए, हमारा टूर जो रहता है ना, कोई ऐसी जगह जल्दी से नहीं रहता। और कहते हैं ना कि सबसे दुनिया में हमारे 5 सबसे बड़े गुरु होते हैं कि सबसे पहले अपनी माँ, और दूसरी धरती माँ, और तीसरे अपने शिक्षक, और फिर ये आध्यात्मिक गुरु। और अपना दिल है ना, जब आध्यात्मिक हो जाता है तो तलाश करता है किसी एक ऐसी जगह की जहाँ आदमी मतलब शांति से अपना जी सके। तो हमारी ये थी टूर था यहाँ से दिल्ली तक का, 3-4 जगह का था। और हमने शुरू कर दी अपनी यात्रा देखिए। और रास्ते में हमने फ्रेश होकर अपना कुछ खाया पिया और पहुँच गई मैं सबसे पहले अपनी नंद के विला में, जहाँ उन्होंने फ़िलहाल ही अभी एक विला में अभी कुछ शिफ्ट किया है। और थोड़ा सा वो अपनी शौक़ से ही अपनी जो जगह है ना उनकी कितनी क्या बता दें कि शांतिदायक जगह उनकी थी कि मन कर रहा था कि वहीं ना बस जाएं। तो उन्होंने कितना फ्रेश किया हुआ था। देखिए आगे पीछे ये जो विला है इनका बनाया है, और मैंने इसके कुछ पिक्स लिए हैं, आपको दिखा रही हूँ। सरसों के लहलाते हुए खेत हैं पीछे, और सामने जो विला में हम बैठे हुए हैं ना, चाहे बॉन फायर करके रात में बैठे हम वहाँ पर। और ये सब उन्होंने अभी कंस्ट्रक्टेड कराया है अपने इस विला में। कुछ ठहरने का वहाँ मूड था। और देखिए ये छोटा सा डॉगी ना मेरे पीछे पड़ा हुआ था जब मैं ये कुछ ले रही थी पिक्स। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस किस तरह से उन्होंने, और सामने से ये कितना वातावरण कितना अच्छा लग रहा था। और फिर देखिए मिलिए उनसे। और ये हैं उनके बेटे थे अपार कृष्णात्रे, और उन्होंने अपने जो साज सज्जा की ना अभी फ़िलहाल की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे ये जो बेस कलर है ना बहुत पसंद आता है, नंबर 1 पर मेरे दिमाग में ये रहता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका। और ये देखिए मिलिए मेरी सिस्टर इन लॉ से, जो अपने हेल्पर के साथ में और हमारे लिए जो चाय पानी की व्यवस्था तुरंत करने लग गई। और पता नहीं हमने क्या क्या बनाया खाया वहाँ पर, एक रात में रुकी वहाँ। और आगे पीछे ऊपर जब मैंने देखा ना तो इतना खूबसूरत ऊपर जिम वगैरह बनाया हुआ था। और ये देखिए अपार कृष्णात्रे उनके बेटे का एक ये बेडरूम। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद अपने आप से कुछ करने की क्रिएटिविटी कुछ चलती ही रहती है। और ये देखिए, तो मैं दिखा रही हूँ उनके ये छोटे से विला का एक छोटा सा कुछ अपना टूर करा रही हूँ आपको। ये दूसरा ये बेडरूम जिसमें हम रुके थे उनका। और बाकी तो बाहर से आपने सब देख ही लिया है। तो एक नेचुरल जो सिचुएशन है ना, वो आजकल जल्दी से जो कहीं मिलती नहीं है, वहाँ का हमने चयन किया कि वहाँ हमको जाना है। तो सबसे पहले हम पहुँच गए थे वहाँ। और देखिए इनका ये डोलू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आर्मी से हैं तो देखिए आर्मी का तो असर दिखाई देने वाला होता ही है। शर्मा जी ने अपने हाथ में गन ली हुई है और अपना पिक्स खिंचवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सुबह जब हम निकले ना तो देखिए कोहरे का क्या हाल था, भयंकर रूप से कोहरा था। और हम धीरे धीरे ही अपनी गाड़ी चला रहे थे। और जब तक हम दिल्ली में एंटर किए ना तब तक थोड़ा थोड़ा कोहरा हट गया था। तो हमें न्यू दिल्ली जाना था, और मैं जा रही थी अपनी मम्मी के पास में, और मेरे साथ में रिशु था। और कन्नू चली गई थी अपने ब्रदर के यहाँ, और शर्मा जी अभी अपनी सिस्टर के पास ही एंजॉय करने वाले थे। तो हम दोनों निकल गए और पहुँच गए थे अपनी मम्मी के पास में। मैं पहुंच गई थी क्योंकि जो मेरे भाई की छोटे वाले भाई की बेटी है किट्टू, उसका था 14 तारीख का बर्थडे। और वो अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। और रास्ते में देखिए
मैं आपको दिल्ली के कुछ ही सीन दिखाती जा रही हूँ किस तरीके से। और पीछे आगे पीछे बीच बीच में रेड लाइट में ना, इतना लखनऊ में नहीं होता जितना यहाँ बार बार रुकना पड़ता है। और यहाँ जो चौराहे पर बीच में कुछ ना कुछ ये जो बेचने वाले होते हैं कुछ ना कुछ लेकर के आते ही रहते हैं। और मैं पहुँच गई मिलिए मम्मी से। और ये किट्टू जिसका बर्थडे है आस्था शर्मा से। अक्सर आपने मेरे कमेंट में आस्था शर्मा का नाम पढ़ा होगा, जिसका कमेंट तो मम्मी करती हैं लेकिन नाम आस्था का होता है। मेरे हाथ में और वो मुझे भी दिखा रही थी अपनी बर्थडे के लिए, हैप्पी बर्थडे करा रही थी। और ये 14 में उसका हैप्पी बर्थडे का डे था, मॉर्निंग। और आराम से बैठे हुए थे नाश्ता करके, मम्मी भी सब और कॉल पर थे व्यस्त। और ये मिली सीमा से, मेरी छोटी भाभी। और ये मैं बॉटल ना डोलू के लिए जो मंगवाई उसको दिखा रही थी मैं। तो ये बॉटल जो है ना तो अच्छी है पीजिन की। एक्चुअली सर्दी में क्या प्रॉब्लम होती है कि गर्म पानी बॉटल में रखने के लिए कोई ना कोई बॉटल हर समय अपने हाथ में चाहिए। बार बार आप केटल से भी करेंगे तो फिर किस तरह से होगा। तो ये बॉटल बड़ी अच्छी सी है कि एक एक बॉटल सब लोगों के अपने अपने हाथ में होती है कि आप थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सर्दी में भी पानी पीते रहें। और शाम का टाइम था और ये केक की तैयारी हो गई और किट्टू के साथ में मैं बैठ गई और उसने चॉकलेट मूस केक ऑर्डर किया था। और ये घर में ही हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उसका। सिर्फ उसके पास से ही उसकी 2 जो क्लोज फ्रेंड थी वो सिर्फ वहाँ से आ गई थी। और ये देखिए चॉकलेट मूस केक उसने निकाल लिया अपनी पसंद से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था उसका केक भी। और ये मिलिए राजीव शर्मा टिम्पू से, मेरा छोटा भाई। और सीमा। और केक की तैयारी हो गई, हैप्पी बर्थडे केक के ऊपर सज गया। और इंतजार था कि उसकी 2 फ्रेंड और आ जाएं, बस वहीं पास से ब्लॉक से ही आना था। और फिर केक की कटिंग भी हो। और फिर देखे आ गई उसकी फ्रेंड सृष्टि और नेहा और सीमा भी आ गई, सब तैयार होके और केक काटने की तैयारी हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 ही कैंडल जलाते हैं, जिसमें से एक कैंडल को ना बुझा देते हैं और दूसरी कैंडल को कान्हा जी के आगे रखते हैं और केक कटिंग करके उनको खिलाते हैं। तो किट्टू की बर्थडे का ये हो गया और मैंने एक ही कैंडल को उसको बुझाने दिया। और केक कट हुआ, बढ़िया सा बहुत टेस्टी केक बना हुआ था उसका। और सबसे पहले कान्हा जी को केक चला गया। तो सबसे पहले तो कान्हा जी का ही मुंह मीठा करना है, आखिरकार बाल गोपाल हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं बर्थडे का। और सबसे पहले उन्हीं को केक खिलाना था। और उसके बाद में हमने किट्टू को केक खिलाया और खूब बढ़िया से लगाया और मौज मस्ती के साथ बहुत अच्छे से टेस्टी खाना सीमा ने बनाया हुआ था। और मम्मी ने गाजर का हलवा भी बनाया हुआ था। तो उसके बाद में फिर खाना लगाने की तैयारी भी करने लग गए थे। और ये देखिए किट्टू को सभी केक खिला रहे हैं। और किट्टू की फ्रेंड ने जो उसको गिफ्ट दिया ना वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो कुछ चाहती थी और मैं उसको चिढ़ा रही थी। पता नहीं उसको क्या क्या स्पेशल जो अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं ना बच्चों को, वो उसको मिल गई थी। और बर्थडे का एक्साइटमेंट ना चाहे घर में हो चाहे बाहर कहीं भी मनाइए आप, एक जैसा ही रहता है बच्चों का। और मैं स्पेशली उसके कहने पर ही उसकी बर्थडे पर गई थी। और अब देखिए बारी थी उसका मुंह के ऊपर केक लगाने की। पूरे मैंने मुंह के ऊपर केक चिपका दिया था उसका, अच्छे से केक चिपका दिया। और फिर
बाहर इतना शोर था ना, किसी की पास में ही पड़ोस में कुछ पार्टी चल रही थी, तो उसका शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उनके यहाँ भी डीजे चला हुआ था, तो हमने सिंपली उसको जो था फिर ये देखिए खाना, दही बड़ा वगैरह, छोला वगैरह जो था सब, और खाना लगा दिया और खाना टेस्टी टेस्टी सबने खाना खा लिया बहुत अच्छे से। और आज का जो ये बर्थडे था सेलिब्रेट हो गया, और नेक्स्ट डे हम पहुंच गए फिर एक जगह, और वो था डोलू के मामा का घर, जो उन्होंने भी एक ऐसी जगह बनाया जहां मेरा जाने का बहुत मूड था, बहुत मन था। और मैंने बताया ना कि शांति की तलाश जब होती है ना, तो ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। और वहाँ का देखिए वेलकम कितने अच्छे से, वहाँ देखिए चंचल ने वेलकम किया, और ये चीकू ऊपर से देखिए झांक रहा था हमें, डोलू उसको चुरा रही थी। और ये है ना हमारी भारतीय परंपरा, कितने अच्छे तरीके से उसने नहा करके बिना चप्पल के ही वेलकम किया। और फिर मैं निकल गई देखने के लिए। देखिए ये सूरज छिप रहा था, और आसपास की जगह ना इतनी अच्छी लग रही थी। अभी कॉलोनी में डेवलपमेंट चल रहा है, और ये पूरा जो आसपास का जो वातावरण था ना, वो इतना अच्छा लग रहा था। और मैं सूरज को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ले नहीं पाई थी। कौन ले पाया है। और फिर हम घूमने टहलने के लिए कहीं कहीं ये जो डांस वांस के प्रोग्राम है ना, ये सब चलते रहे। और जब जाते हैं तो एंजॉय के लिए ही जाते हैं। और फिर बैठकर होती हुई ये बातचीत, जहाँ भी हमने यहाँ से जाने के बाद ना एक एक दिन बिताया वहाँ पर। बहुत ही कितना अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा मिलना जुलना जो बहुत कम रह गया, टाइम नहीं मिल पाता किसी को, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हमें अपना थोड़ा सा समय निकाल कर सबसे मिलने जुलने की एक कोशिश करना और जाना। और वो हमने किया। और ठंड और कोहरा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। अभी तक तो इतना नहीं है, और आगे तो कहीं और बढ़ जाएगा। इस वजह से हमने अभी का ही ये टूर अपना बना लिया था। और काफ़ी देर तक हमारी बातचीत, और रात में देखिए बॉनफायर करके वहीं हमने लेकर के ना खाना लेकर के चले गए, और बाहर हमने खाना खाया। बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने अपनी ना कोयलों के ऊपर से गर्म रोटी करके खा रहे थे, और इसका भी एंजॉय कुछ और ही होता है। डोलू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय किया उसने भी। ये देखिए बॉनफायर, फायर का मज़ा सर्दी में इतना कुछ और ही है। ये ज़रूरी है। अंदर आप हीटर रख के बैठ जाएं तो वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बाहर अगर आपने बॉनफायर की है तो उसकी तो एक अजब ही अच्छा लगता है। और ये मैं दिखा रही हूँ, डोलू मुझे पार्क में ले गई थी, वहीं पास में के था पार्क। वहाँ हम कुछ ना कुछ करते रहे, और चीकू हमें दौड़ाता रहा, और डोलू मुझे दिखाती रही कि किस तरीके से वो डेली अपना करती रहती है वहाँ पार्क में। 2 दिन उसने किया। और पार्क के बाद में फिर हम लोग गए थे वहाँ के मंदिर में। पार्क की एक्सरसाइज के ना, सारे एक्सरसाइज के जो ये लगे हुए हैं ना, सब मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि थोड़ा सा एकदम नहीं कर सकते, और इनको किस तरीके से करना चाहिए। फिर मुझे डोलू बता रही थी कि वो तो बंदर की तरह से लटक के
और फिर देखिए शर्मा जी ने बताया कि इसको किस तरीके से किया जाता है। इसको पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये जा रहे हैं हम फिर मंदिर के लिए। और मंदिर के ना कपाट इस समय पे बंद थे, अभी खुले नहीं थे शाम के लिए, पूरी तरह से शाम नहीं हुई थी क्योंकि, और बंद थे। तो मैं यहाँ से अंदर से ही, मैं आपको दरवाजे के अंदर से ही जो खिड़की में से ना झरोके से आपको भगवान के दर्शन करा दूंगी, अंदर शंकर जी के। और ये प्यारा सा मंदिर में भी बहुत ज़्यादा शांति थी, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, ये दर्शन कीजिए आप भी। और हमने इस तरीके से यहाँ से अंदर से ही देख करके दर्शन कर लिए। ये देखिए, जय शिव शंकर। और बस फिर वहाँ से हम आए, सब बहुत अच्छा सा घूमना टहलना शाम का हो गया, सब कुछ एंजॉय हो गया, बातचीत हो गई, डांस हो गए, और रात में बॉनफायर हो गया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद थी हमारी फिर वहाँ से लौटने की तैयारी। और ये देखिए, यहाँ जब लखनऊ से दिल्ली के रास्ते में रेस्ट रूम पड़ते हैं ना, बीच में हम उतरते हैं कुछ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। 6-7 घंटे का रास्ता हो जाता है, तो बीच में ही। और हमें मालूम चला था कि ट्यूसडे में मॉर्निंग में ही वहाँ बहुत सारे कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ रेस्ट रूम में हम थोड़ा सा उतर के, कि हमने यहीं पर ही कुछ थोड़ा सा अपना रिफ़्रेश होकर खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत लंच लिया, और फिर चल पड़ी हमारी सवारी उसके बाद में यहाँ से फिर लखनऊ की तरफ। और गाड़ी से उतर करके ना बीच बीच में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा विश्राम लेते रहते हैं। और घर जब आए ना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, फर्श के ऊपर इस तरह से कोई अंदर कोई चिड़िया थी, एक स्पेशल चिड़िया थी, वो कहीं बंद रह गई। वो किस तरह से वो इतनी बड़ी चिड़िया बंद रही ये मालूम नहीं चला। और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। ये देखिए मंदिर में चिड़िया ने क्या किया, ये जो भगवान की माला थी वो उतार करके उनके ऊपर से इस तरीके से रख दी यहाँ। और काफ़ी उसने अपना शरारत की और ये पेंटिंग भी गिरा दी थी, और बाकी भी कई जगह उसने दिक्कत की थी। और चिड़िया मैं अब आपको दिखा दूं कि वो कौन सी चिड़िया है। वो अंदर जब हमें मिली, मेरे हाथ में कुछ सामान था, मैं लेकर के तुरंत ही जैसे दरवाज़ा खोला और कन्नू उसको देखिए भगाएगी, ये वाली चिड़िया थी। और ये चिड़िया अभी मैं आपको बाहर दिखा दूँ। ये इसने काफ़ी कुछ गिराया, तोड़ा फोड़ा और काफ़ी कुछ किया हुआ था, कांड किया हुआ था। और वो 4 दिन अंदर बंद रह के ना परेशान हो गई थी।